सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृत पाठनी नवमी कक्षा की सेमुषी संस्कृत पुस्तक के पाठन में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लौह तुला नाम का पाठ पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है सिकता सेतु। बड़ा सुंदर पाठ है। इस पाठ में ज्ञान के लिए अभ्यास के महत्व को बताया है। ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए गुरु का क्या महत्व है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक सज्जन जिनका नाम तपोदत्त था, वह बचपन में शिक्षा का अध्ययन नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किया। जब बड़े हो गए तो चारों तरफ से उनकी बेइज्जती होने लगी, समाज में उनकी निंदा करने लगे, लोग बुराई करने लगे। और पहले किसी चीज का महत्व समझ में हमको नहीं आता, लेकिन जब उनकी चारों तरफ बुराई होने लगी, तब उनको यह समझ में आया कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता, मेरे पास ज्ञान होता, तो शायद लोग मेरा इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन अब क्या करना चाहिए? तो फिर दिमाग में बात आई कि यदि अब मैं पढ़ने जाता हूं तो मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे और मैं नौजवान हूं, मैं उनके साथ बैठ के पढ़ूंगा तो भी बेइज्जती होगी। और इसलिए अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर लेता हूं। और वह एकांत में जाकर के एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके और तपस्या करने लगे। उधर देवराज इंद्र ने सोचा कि तपस्या करने मात्र से यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या बात है, तपस्या करना अच्छी बात है, किंतु जिस वस्तु के लिए या जिस कार्य के लिए जो क्रिया बताई गई है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया बताई गई, उस क्रिया का पालन करना ही तपस्या है। हमें यदि दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली के मार्ग में अग्रसर होना, किसी वाहन या पैदल ही, हमारे पास वाहन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उस मार्ग में चलना ही तपस्या है। अब हम सोचें कि एक जगह बैठ करके और तपस्या में लीन हो जाएं और फिर वहां पर पहुंच जाएं, तो यह संभव नहीं है। और इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि मुझे तपोदत्त नाम के व्यक्ति को, इस लड़के को सही ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि उसे क्या करना है। और इसलिए उन्होंने योजना बनाई और आगे जाकर के वहीं नदी के पास में, जहां पर तपोदत्त तपस्या कर रहे थे, वहीं जाकर के नदी में बालू से, नदी की बालू को इकट्ठा करके कुछ करने लगे। जोर जोर से लहरें आती तो लहरों की आवाज आ रही थी। तपोदत्त के कान में पानी की आवाज पड़ी, कलकल की, तो इनको लगा क्या हुआ, कोई मगरमच्छ आ गया कि कोई बड़ी मछली आ गई, क्या समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक व्यक्ति जो है तो नदी में कुछ कर रहा है। उन्होंने उसके पास जाकर के पूछा कि हे महापुरुष, आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं बालू से
पुल बना रहा हूं। बालू से पुल बना रहे हैं? बोले हाँ। तो जैसे ही वो बालू को इकट्ठा करते, नदी के पानी में बालू बह जाती। बोले आप ये बताओ कि नदी में आप बालू से पुल बना लेंगे? बोले क्यों नहीं बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। उन्होंने कहा भाई आप तो भगवान राम को भी फेल कर दिए। राम ने तो बड़े बड़े पत्थरों के सहारे से बंदरों को साथ लेकर के और पुल बनाया था, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बालू से ही पुल बनाने की बात करते हैं। बोले क्यों नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अरे भाई, जब बिना गुरु के पास गए, बिना अक्षर ज्ञान लिए आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तपस्या के दम पर, तो मैं बालू से पुल क्यों नहीं बना सकता? तब तपोदत्त के ध्यान में बात आई कि जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तपस्या के लिए नहीं गुरु के लिए जाना चाहिए। और इसलिए वह गुरु के पास जाकर के शिक्षा अध्ययन करने लगे। इस प्रकार तात्पर्य यह है पाठ का कि हमें जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब हम पाठ में आते हैं, स्क्रीन के माध्यम से पाठ को समझते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पाठ महापाठः सिकता सेतुः। नवमा पाठ सिकता सेतु। सिकता यानी बालू और सेतु अर्थात पुल। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अयं नाट्यांशः, यह नाट्यांश सोमदेव नाम एक कवि हुए, एक रचनाकार हुए, उनके द्वारा कथा सरित सागर नाम का ग्रंथ लिखा गया। उस कथा सरित सागर नाम के ग्रंथ के 7वें अध्याय पर आधारित पाठ है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस पाठ में, इस नाट्यांश में तपस्या विद्या के लिए या तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयासरत कोई तपोदत्त नाम का एक लड़का बताया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। और उस तपोदत्त के मार्गदर्शन के लिए स्वयं देवराज इंद्र पुरुष का वेश धारण करके, एक व्यक्ति का वेश धारण करके वहां पर आए। और वहां पर आकर के तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। और वहां पर आकर के देवराज इंद्र जो है तो बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति। और उनको देख करके तपोदत्त हंसते हुए कहता है, भो बालुकाभिः जलबंधम निर्मासी। क्या, अरे क्या आप बालू से बांध बना रहे हैं? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यत् यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि
तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। यदि आप बिना अध्ययन के बिना गुरु की बात सुने, बिना पढ़े, केवल तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं भी केवल बालू से ही सीमेंट माने बालू का ही प्रयोग करके और सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। और इसके बाद देवराज इंद्र के अर्थ को समझ करके वह तपोदत्त गुरु के आश्रम में चला गया विद्या प्राप्त करने के लिए। अब पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, कहता है ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। अब प्रवेश होता है तपस्या रत तपोदत्त का। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है अहमस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः पिताजी के क्लेश्यमानोऽपि मने बार बार कष्ट देने के बाद भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। बचपन में पिताजी ने खूब समझाया, खूब डांटा, लेकिन मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिभिः जनैः च गर्हितो अभवम्। और इसलिए मेरे सभी परिवार के लोग, सभी मित्रजन और बाकी के जो हमारे संबंधी या रिश्तेदार हैं, वह सभी उन सभी के द्वारा गर्हितो अभवम, मैं निंदनीय हो गया, सभी मेरी बुराई करने लगे हैं। ऊर्ध्वं निश्वस्य, जोर से श्वास छोड़ता है और फिर कहता है हा विधे, हाय रे ब्रह्मा, हाय रे विधाता, किम इदम मया कृतम, इदम मया किम कृतम, यह मैंने क्या कर डाला। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, उस समय मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितवान, एतदपि न चिंतितम, यत मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधानैर अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, परिधानैरलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्वाण भोगीवो न नरो निर्मणि भोगीवो, सभायां यदि वा गृहे परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते, नरः निर्मणि भोगी इव सभायां यदि वा गृहे। नरः परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते, कथम न शोभते, यथा निर्मणि भोगी। मनुष्य कितने भी सुंदर कपड़े पहन ले, परिधान माने वस्त्र, मनुष्य कितने भी सुंदर वस्त्र पहन ले, सुंदर आभूषण पहन ले, तो वस्त्रों और आभूषणों से भी
व्यक्ति बिना विद्या के, बिना ज्ञान के ठीक उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जैसे निर्मणि भोगी। भोगी अर्थात नाग, निर्मणि बिना मणि के। जैसे बिना मणि के नाग अच्छा नहीं लगता, वैसे ही बिना ज्ञान के, बिना विद्या के मनुष्य ना तो घर में अच्छा लगता और न ही सभा में अच्छा लगता। इसलिए हमें विद्या का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। किंचित विमर्श्य, कुछ अपने आप में विमर्श करता है और फिर कहता है भवतु किम एतेन, ठीक है अब इससे क्या फायदा, अब पछताने से क्या लाभ। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम। सुबह का भूला व्यक्ति यदि शाम तक घर पहुंच जाता है तो भी ठीक है। नासौ भ्रांतौ मन्यते, और इसको भूला हुआ नहीं कहते। सुबह का भूला व्यक्ति यदि शाम तक घर पहुंच जाए तो भी ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को भूला हुआ नहीं कहा जाता। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यां विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि, और इसलिए अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हूं, और अब मैं तपस्या कर रहा हूं। आगे कहता है नासौ भ्रांतो है ना, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, तभी जल के उछलने की जोर जोर की ध्वनि आती है। अये कुतोयम, अरे यह कैसे, यह कहाँ से आ रही है। कल्लोलोच्छलन ध्वनि, यह कलकल की जो जल के उछलने की आवाज आ रही वो कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत, कोई बड़ी सी मछली होगी या फिर मगरमच्छ आ गया होगा तो ठीक है देखता हूं। और ऐसा सोच करके पुरुषमेकं सिकताभिः सेतु निर्माणाय प्रयासं कुर्वाणः दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को पुल बनाने के लिए प्रयास करते हुए देख करके साहसम, उसके पास हंसते हुए जाकर के कहता है हंतु, हाय रे। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। अरे तेजी से बहने वाली नदी में यह मूर्ख बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्यहासम, और जोर जोर से हंसते हुए पार्श्वमुपेत्य, पास में पहुंच करके कहता है भो महाशय किमिदं विधीयते, हे महाशय किम इदम विधीयते, आप यहाँ यह क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम तव श्रमेण, अरे व्यर्थ का परिश्रम बंद करिए। पश्य देखो
रामो बबन्धयं सेतुं शिलाभिर्मकरालये विदधत् बालुकाभीष्टं यासि त्वमतिरामताम्। रामो बबन्धस यम सेतुं, राम ने जो सेतु समुद्र में यानी मकरालय यानी समुद्र में पत्थरों से बनाया था, राम ने जो पुल पत्थरों से बनाया था, ऐसा पुल तुम बालू से बनाने का प्रयास कर रहे हो। और आगे कहता है यासी तुम अति रामताम, तुम तो राम से भी बड़े राम हो गए, अति राम हो गए। अति रामताम, तुम राम से भी बड़े राम कहलाओगे। और बाद में हंसता है, चिंतय सोचो तावत सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। अरे सोचो, क्या कभी बालू से पुल बन सकता है? पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता? कावश्यकता शीलानाम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, मैं अपने संकल्प की मजबूती से बालू से ही पुल बना सकता हूं, फिर पत्थरों की क्या जरूरत, क्यों पत्थर ढोएं? यदि केवल बालू से ही मैं अपने संकल्प के दम पर पुल बना सकता हूं, तो फिर पत्थरों की क्या आवश्यकता? तपोदत्त आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि, आश्चर्यम बड़ा आश्चर्य है, क्या केवल बालू से ही पुल बना लोगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, अरे बहते हुए पानी में बालू रुकेगी क्या? भवता चिंतितम नवा, आपने सोचा है कि नहीं सोचा? अरे इतना तेज प्रवाह है, जहां लोग बह जाते हैं वहां क्या बालू रुक पाएगी? पुरुष भी सोत्प्रासम, फिर से प्रयास करते हुए, चिंतितम, हाँ सोचा है, सम्यक चिंतितम, और ठीक से सोचा है। न हम सोपान सहायता अधिरोढ़ुम विश्वसिमी, मैंने सब सोचा है, लेकिन फिर भी मैं सीढ़ी के सहारे छत में नहीं चढ़ना चाहता। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, मैं उछल करके ही जा सकता हूं। छत में जाना है तो सीढ़ी की क्या जरूरत है, मैं जब उछल के जा सकता हूं। तपोदत्त सव्यंगम, व्यंग मारते हुए, ओ साधु बहुत अच्छे। आंजनेयम अतिक्रामसी, हनुमान जी को भी पार कर गए तुम तो हनुमान जी से भी आगे निकल गए। पुरुषः सविमर्शम, पुरुष विमर्श करते हुए, अपना तर्क देते हुए कहता है, कोत्र संदेह किंच, इसमें क्या संदेह है? बिना लिप्याक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषुस्ते सेतुरेश तथा मम, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना अक्षर और लिपि के ज्ञान के
अक्षर और लिपि के ज्ञान के बिना यदि केवल तपस्या करने मात्र से आपके बस में विद्या हो सकती है, आप विद्या को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मैं बिना पढ़े लिखे मैं क्यों तपस्या मात्र करने से पुल का निर्माण नहीं कर सकता? तपोदत्त कहता है सवै लक्ष्यम, मैं ही लक्ष्य हूं, आत्मगतम, अपने आप में सोचता है, कहता है अयि मामेवो दिश्य भद्रपुरुषोयम अधिक्षिपति, यह भद्रपुरुष मुझे ही लक्ष्य मान करके आक्षेप कर रहे हैं, यह मुझे ही लक्ष्य मान करके कह रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, लेकिन जो बात कह रहे हैं वह निश्चित ही सही है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, बिना अक्षर ज्ञान के ही मैं विद्वता प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। अक्षर का ज्ञान नहीं है और विद्वान बनना चाहता हूं। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, और इसलिए यह देवी शारदा यानी देवी सरस्वती का अपमान है। गुरु गृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु जी के घर जाकर के ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। मुझे गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना है। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यं प्राप्यते, पुरुषार्थैः एव लक्ष्यं प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना ही होता है। प्रकाशम, अब सामने स्पष्ट रूप से कहते हैं, अभी तक तो केवल मन में सोच रहे थे। कहते हैं भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने यत कोस्ति भवन, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नवल नयन युगलम, लेकिन मैंने देख लिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहम सिकताभिरेव सेतु निर्माणाम प्रयासम करोमि, मैं तपस्या करके माने तपस्या मात्र करने से, मैं केवल तपस्या करके ही विद्या पाना चाहता था, और इसका अर्थ यह है कि मैं केवल बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तत इदानीम, इसलिए अब विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, इसलिए अब विद्या अध्ययन के लिए मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, गुरुकुल जाऊंगा। सब प्रणामम गच्छति, और प्रणाम करके निकल जाता है। इस प्रकार से इस पाठ का जो तात्पर्य है यह है कि हमें जिस कार्य को करना है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया गया है, हमें उस मार्ग पर ही चल करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सफलता का कोई सार टिकट नहीं होता। अतः सार टिकट के माध्यम से जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सफलता भी सार टिकट की ही होती है, अर्थात वह भी जो उनका ज्ञान होता है वह अधूरा ही रह जाता है। अतः हमें पूर्णतः प्रयास करके और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इत्यलं वयम अग्रिमे
पश्यामः कक्षायाम् अभ्यासम् इति।